वेलकम एट इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक ऐसे गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल देखा है, हाउ टू हैंडल प्रेशर इन लास्ट फ्यू डेज। तो आज हमारे साथ सोनाली, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह से लास्ट मोमेंट में प्रेशर को हैंडल किया जाए, या फिर ऐसे कहें कि जो ड्यूरिंग एग्ज़ाम, जिस समय आप एग्ज़ाम देते हैं उस समय आपको मतलब कई तरीके की आप प्रेशर में रहते हैं कि बार आपका एग्ज़ाम सही से नहीं होता है, या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे कि एग्ज़ाम के 2-4-5 दिन रह जाते हैं तो आपको लगता है कि यार अब तो क्या होगा, मैं तो सब भूल रहा हूँ, क्या करूँ मैं। कई बार आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलती है, पूरे साल भर आप बहुत अच्छा मतलब पढ़ के रखते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, बट 2-3-4 दिन पहले पता नहीं ऐसा क्या होता है अजीब सा कि सब भूल सा जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है पूरा भूल है पूरा। तो उसी पॉइंट को समझने के लिए कि इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है इस प्रेशर के चक्कर में किसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है और पूरी कहानी गड़बड़ हो जाती है। तो उसी बात को कैसे मैनेज किया जाए, उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, तो मैं आज सोनाली को इनवाइट किया हूँ चैनल पे, वो आप बताएंगी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सोनाली अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि कहाँ पे पोस्टेड हैं, क्या कर रही हैं और इन्होंने कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले हैं, एक बार क्विकली अपने बारे में बताएं। सर करंटली मैं पोसोको के अंदर पोस्टेड हूँ दिल्ली में, एंड आफ्टर द गेट एग्ज़ाम आई गॉट कॉल्स फ्रॉम अमंग ऑल द PSUs, और मैंने पावर ग्रिड, ONGC, हरियाणा AEN एंड जितनी भी टॉप IITs थी उन सबको क्रैक किया था। उसके अलावा नीति मुंबई ऑल्सो आई क्रैक्ड, एंड उसके पहले आई वॉज वर्किंग एज JEE इन RACB। सो या इट वॉज अ थ्रिलिंग जर्नी, एंड थैंक्स टू इंजीनियर्स अकेडमी के मतलब इस मुकाम पे मैं पहुंच पाई हूँ। एंड इंजीनियर्स अकेडमी ही थी जिसने मुझे मोटिवेट किया था कि हाँ मुझे गेट देना चाहिए, एंड यू कैन सी टुडे मी। ओके, सो सोनाली ने अपने बारे में बताया, आपने देखा कि इन्होंने जैसा कहा कि इन्होंने मतलब जैसे कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा, और सोनाली ने लगभग आप ये मान के चलिएगा हर एक IIT, जो टॉप IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, हर एक IIT में सिलेक्टेड हुई थी, मतलब ज्वाइन नहीं किया इन्होंने। और पोसोको में भी करंटली वर्किंग है ना, और RACB JEE भी निकाला, हरियाणा AEN भी निकाला, जैसा कि बताया इन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस मुद्दे के लिए हम लोग आज बैठे हैं उसके लिए सबसे परफेक्ट होंगे। अच्छा, मुद्दा क्या है, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि जब हम लोग लास्ट कुछ दिन बचते हैं, जैसे 4-5 दिन बचते हैं, तो बहुत प्रेशर में रहते हैं, मतलब कई बार बहुत अच्छा पढ़ के रखते हैं, ऐसा लगता है कि सब भूल सा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सोनाली से मुझे ये बताएं कि लास्ट के ड्यूरेशन में आपने अपने आप को कैसे काम रखा, कैसे आपने अपनी स्ट्रेटजी को बनाया था कि आपका पेपर अच्छा गया। इवन इनकी गेट में 97 रैंक है, तो बताना मैं भूल ही गया, 97 रैंक गेट में इनकी है, AI 97 है ना। तो और इवन 100 में इनके ऑलमोस्ट 90 मार्क्स थे, 90 मार्क्स भी थे। तो अब आप समझ सकते हो कि 100 में 90 नंबर लाना मतलब बड़ा चैलेंजिंग है, आपको पता है ना। तो इतने मार्क्स लाना, फिर अच्छी रैंक लाना, तो जाहिर सी बात है इन्होंने भी प्रेशर कहीं ना कहीं इनके सामने भी आया, इन्होंने हैंडल किया और अच्छा स्कोर किया। तो मैं चाहूँगा वो जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा गाइड करें ताकि वो अच्छे से एक बार करें। बताएं एक बार सोनाली। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी अपनी तैयारी पे भरोसा रखो। जो आपने पिछले 6-7 महीने में पढ़ा है वो एकदम से गायब नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि हम भूल गए सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। वो याद करो जो तुम्हारी बेस्ट टेस्ट सीरीज तुमने दी थी, तुम्हारे जो बेस्ट कोर्स थे उनको देखो। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम एग्ज़ाम देने बैठते हो तब एक्चुअली तुम्हें चीज़ें आती हैं, और वो उस पेपर पे जब तुम लिखते हो तो वो प्रेजेंट भी होती है। तो सबसे पहले तो खुद की तैयारी पे भरोसा रखना है, बाद में हड़बड़ाना नहीं है लास्ट के 3-4 दिन, क्योंकि जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे तो हम शॉर्ट नोट्स बनाते चलते हैं। शॉर्ट नोट्स में हम वो चीज़ें रखते हैं, एक तो फॉर्मूलेज तो रहते ही हैं सर, प्लस हम ये भी उसमें ज़रूर लिखते हैं कि हमारी वीकनेसेस क्या थी ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। तो उन वीकनेसेस को हम देख सकते हैं एक बार कि हाँ हमने ये गलती करी थी हम, और हमें अब ये गलती नहीं करनी है। प्लस हमने जो भी फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि बेसिकली अप्लाई तो उन्हीं को ही करना है, कंसेप्ट को ही अप्लाई करना है। तो अगर आप लास्ट के 4 दिन कुछ मत करो, सुबह उठो, उनको पढ़ो और बंद कर दो, और अगर कुछ लगता है रिवाइज करने का तो करो। बाकी लास्ट के 3-4 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आपने 1 साल में क्या किया है। 1 साल की मेहनत ही जो है वो आपका रिज़ल्ट आपको दिखाएगी। थर्ड मैं कहूँगी कि मैंने मेंटर बना लिए थे। इंजीनियर्स अकेडमी में मैं सर से बात करती थी,
तो मुझे अच्छा लगता था क्योंकि वो आपको बूस्ट करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके मोरल को बूस्ट करेंगे उस टाइम पे कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते थे और आप अभी भी अच्छा परफॉर्म ही करोगे, तो वो सारा क्विक टेंशन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। प्लस कुछ फ्रेंड्स हमारे होते हैं जिनके साथ हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस भीड़ में, उनसे बात करो बिकॉज वो आपकी हर इवन उनको ये भी पता होगा कि आप कौन से क्वेश्चंस पे अटका करते थे, तो वो आपको वहाँ भी सपोर्ट करेंगे। अगर ये 3-4 चीज़ें मेंटेन करोगे उन 3-4 दिन में, तो फिर कोई प्रेशर फील नहीं होगा और एग्ज़ाम के दिन एकदम फ्रेश रहोगे। तो दैट्स व्हाट आई फॉलोड सर। नहीं बढ़िया है, मतलब इन्होंने बोला कि जैसे कि मतलब काम रखना अपने को, क्योंकि इन्होंने बोला कि लास्ट 3-4 डेज में पढ़ाई तो करनी नहीं है क्योंकि शॉर्ट नोट्स है, और फिर आपने अगर पिछले 6 महीने अगर पढ़ाई करी है तो ऐसा तो है नहीं कि सब भूल जाओगे 2 दिन में आप। Exactly. लेकिन ऐसा लगता है हमें, ऐसा मतलब एक दिमाग में आएगा कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कई बार तो ऐसा, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मैं पढ़ाता हूँ बोलते हैं सर जब मैं पेपर देने जाता हूँ उस दिन तो ऐसा लगता है मैं पूरे भूल गया। तो सोनाली की एक बात से मेरे को समझ में आई कि आपने अगर पिछले 6 महीने टेस्ट सीरीज लगाई है, पढ़ाई करी है, या साल भर, कुछ लोग तो साल भर तैयारी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कुछ भूलता है। वो एक बस फोबिया सा रहता है कि ऐसा भूल रहे हैं, है ना। तो काम रखने के लिए वही होता है कि आप जो भी, जैसे कि फैकल्टीज़ हैं या फिर आपके कुछ गुड फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपने तैयारी करी है, जो आपको एक पॉजिटिव चीज़ बता पाए, आप उन लोगों से बिल्कुल दूर रहो। मतलब जो मैं इनकी बात से समझ पाया, जो नेगेटिव करे कि नहीं भाई मैं भी प्रेशर में हूँ, पता चला वो भी प्रेशर में है और आपको प्रेशर में, तो अगर आप ऐसे लोगों से बात करोगे तो फिर और चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने बताई, मतलब इसको जरूर फॉलो करना चाहिए कि एक तो शॉर्ट नोट्स पढ़ो, है ना। क्या लगता है कि टेस्ट देना चाहिए 2-4-5 दिन लास्ट में? सर मैं कहूँगी 3-4 दिन पहले अपना लास्ट टेस्ट दे दो। अच्छा। अगर वो अच्छा हो गया तो फिर अब मत दो। अगर वो बुरा होता है तो अपने मोराल को बूस्ट करने के लिए अगले दिन एक और टेस्ट दे दो। ओके, टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, लेकिन सर मैं कहूँगी अगर 2-3 दिन पहले एक बेस्ट टेस्ट हो गया ना आपका, तो फिर मत दो। ओके, अच्छा। क्योंकि सर क्या होता है कि हमने टेस्ट दे दिया, अब हमने सोचा अरे बहुत अच्छा चलो एक और दे लेते हैं, और वो थोड़ा सा भी अगर कम ज्यादा होगा तो हमें नर्वसनेस आ जाती है। मतलब एक ऐसा होना चाहिए टेस्ट कि इसमें नंबर आ ही जाने चाहिए लास्ट में, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं सही चल रहा हूँ। सर वो अपने आप ही एग्जाम के टाइम फिर अच्छा फील कराता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के और भी डाउट्स थे, जैसे कि ये तो बात हो गई कि 3-4 दिन पहले क्या कहानी करनी चाहिए, वो तो समझ में आ गया। कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर पेपर किस तरह से देना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। मतलब जैसे कि कई बार होता है कि 3 घंटे का पेपर रहता है, कुछ लोगों को लगता है कि 3 घंटे का पेपर है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, हम तो 2 घंटे में ही कर लेंगे, मतलब ऐसा कुछ मानते हैं स्टूडेंट। कुछ तो कहते हैं सर 3 घंटे में तो कहाँ हो पाएगा, मेरे को कम से कम 8-10 घंटे चाहिए थे इस पेपर के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब क्योंकि मैं भी पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, आपने भी कई सारे एग्जाम निकाले, एग्जाम दिए, तो आपका क्या मानना है कि एक ड्यूरेशन ये ठीक है, पहली बात। और दूसरा जो क्वेश्चन मेरा ये है कि ठीक है ड्यूरेशन तो वैसे ही ठीक है, क्योंकि अगर आईटी ने सेट किया है तो इससे ज़्यादा टाइम मिलने वाला तो है, है ना। अगर कोई सोच रहा है कि मुझे 8 घंटे चाहिए, 5 घंटे चाहिए, तो गलत ही सोच रहा है, उसको तो इसी फ्रेम में आना पड़ेगा, है ना। तो मेन क्वेश्चन यही है कि इन 3 घंटों को कैसे यूटिलाइज करें, मतलब क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। हाँ सर, सबसे पहले तो जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो मैं बोलना चाहूँगी कि जो आईआईटी पेपर सेट करती है वो सबके लिए एक ही होता है, सबके लिए सेम पेपर होता है। अगर वो आपको टफ लग रहा है तो वो सबको टफ लग रहा होगा, आपको इजी लग रहा है तो वो सबको इजी लग रहा है। तो ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना पेपर को देके, ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है। सेकेंडली कि आप क्या करो, जब पेपर को शुरू करो ना, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है क्लिक 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 करके चेक करने लग जाते हैं कि आगे से आगे क्या क्वेश्चन है। ये गलती नहीं करनी है, इससे क्या होता है टाइम किल होता है। आप शुरू करो, आपको जो 1 गो में क्वेश्चन होते जा रहे हैं वो आप करते चले जाओ। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। अच्छा देखो, एक अच्छी बात बोली, मैं क्लास में बताता रहता हूँ, 1 गो बोला मतलब कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, हाँ, उसको तो निपटाओ फटाफट, जिसमें हल्का सा भी डाउट है लीव इट। अच्छा, कुछ बच्चे करते हैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते, करना चाहिए आपके हिसाब से? सर जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि फॉर्मूला शायद हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो उसे मार्क फॉर रिव्यू करो। नहीं तो मैं कहूँगी कि क्यों, मतलब आपको जब ग्रीन दिखेगा ना कि इतने क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, तो आपको स्पीड बढ़ जाती है सर। 1 गो में तो मतलब ये है कि बस वही अटेम्प्ट करना जो अपने को आ रहा है अच्छे से। मतलब ज्यादा अगर थोड़ा सा भी डाउट है, लेंदी है, लेंदी भी छोड़ दें, लेंदी भी छोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही। लेंदी में क्या होता है, कई बार आप ट्रैप हो जाते हैं, मतलब क्योंकि हार्डली हर क्वेश्चन को मुझे लगता है 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मिनट बहुत, 2 मिनट 2 इससे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग आधा घंटा लगा देते हैं, क्योंकि शुरुआत में टाइम तो खूब होता है, 180 मिनट है, टाइमर लगता है खूब टाइम है, तो लोग स्टार्टिंग मुझे लगता है खूब 180 मिनट देखे, ऐसा लगता है आधे घंटे पता 20 मिनट लगा रहे हैं क्वेश्चन को करने में, तो वो बाद में तो फिर टाइम कम पड़ेगा ही ना। और कभी कभी क्या होता है सर, वो एक लेंदी क्वेश्चन ट्रैप कर जाता है, और उसके जस्ट बाद एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो सीधे फॉर्मूले से हो रहा होता है, तो वो
वो उस लेंदी में ट्रैप होने वन की गो में बजाय एक तो जाना है। हाँ। दूसरा पॉइंट। तो एक बार वो खत्म हो गया, उसके बाद सर जैसे दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जिनकी स्पीड थोड़ी फास्ट होती है बट वो फिर एक्यूरेसी में करते हैं, और एक होते हैं जो स्लो करते हैं पर ठीक करते हैं। Okay. तो दोनों ही जीत रहे हैं यहाँ पे। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं सोचना है कि हम थोड़ा स्लो कर रहे हैं, नहीं नहीं, जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, ऐसा सोच के करो। फिर उसके बाद अगर वन गो में हो गए, उसके बाद आपके पास 1 घंटा, तो मैं ये मान के चल रही हूँ सबके पास बचता है, चाहे वो स्लो हो चाहे वो फास्ट हो। उस 1 घंटे का जो पहला आधा घंटा है, आधा 45 मिनट्स, वो आप उन क्वेश्चंस को दो जो हमने आपको आते थे, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना था, थोड़ी कैलकुलेशन करनी थी, या फिर मतलब थोड़े लेंदी थे, उनको आप अटेम्प्ट करो। लास्ट के 15-20 मिनट्स उन क्वेश्चंस के लिए छोड़ो जो कि आपको पता है कि नहीं होंगे, या होंगे भी तो तब होंगे कि आप अगर थोड़ा बहुत मतलब उस पर मेहनत लगा दो, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट हिट हो जाए तो हो सकते हैं। कभी कभी इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं सर कि पैराग्राफ आ गया, या कुछ एप्टीट्यूड का डेटा का कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको पता है कि हाँ अगर मैं लास्ट के 15 मिनट दूंगा तो ये हो जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को अगर आप लास्ट में करोगे तो अपने आप ही जो है आपको, क्योंकि सर वही वन गो के क्वेश्चंस ने आपको एक भीड़ से हटा दिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 40-50 मतलब मुझे लगता है पेपर अगर एवरेज आता है तो 40-50 नंबर तो आपके आ ही गए हैं ना, 55 नंबर तो एक बैरियर तो क्रॉस हो गया, बैरियर क्रॉस हो जाता है। उसके बाद फिर 20-30 नंबर की कहानी और बस्ती, वो सर वो रैंक के लिए होते हैं फिर। तो मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि टाइम तो मोर देन सफिशिएंट होता है एग्जाम के लिए, सर, है ना। टाइम तो ज्यादा मिलने वाला है भी नहीं, क्योंकि ऐसी क्यूरीज आती है सर मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं होता है, क्योंकि हमें वहाँ रिसर्च नहीं करनी होती। एक बात और समझ में, क्योंकि हर क्वेश्चन लगभग फॉर्मूला ओरिएंटेड होता है, है ना। और एक चीज और बड़ी अच्छी बात है कि हमें कितना आता है वो डिफरेंट थिंग है, क्योंकि हमें एग्जीक्यूट करना है, हमें आना तो पूरा चाहिए, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पूरी जानकारी नहीं लगानी होती है। ऐसा तो नहीं होता नहीं हमें जो भी है पूरा डेरिवेशन करना है। हाँ, मुझे डेरिवेशन आता है, वी नो दिस, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को करने के लिए पता चला हम पूरी रिसर्च करने बैठ के वहाँ पे कोई अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो लीव इट। अच्छा, एक पॉइंट और है, जैसे कि कई बार स्टूडेंट ये कहता है कि सर जैसे कहीं की स्पीड स्लो होती है, स्पीड बहुत स्लो होती है, तो आपका क्या मानना है कि क्या पूरे क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए 65 को, या फिर कुछ क्वेश्चन पहले से माइंडसेट बनाने मुझे इतने ही करने, क्या कहना है? नहीं सर, ये माइंडसेट तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए कि इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि जो हमारे साल पेपर था उसमें अगर आप ये माइंड, हाँ इजी था, तो अगर उस माइंडसेट से आप जाते हो, डबल ई से है इलेक्ट्रिकल से, और 2019 हाँ गेट दिया था इन्होंने, तो उस टाइम का पेपर थोड़ा आसान था जिसमें कि 90 मार्क्स थे। इजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इजी टू मॉडरेट था। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब जिन्होंने ये सोच के गए थे कि हाँ मैं इतने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में कर ही लेता था, उसने उतने करे, देवर लाइक कहीं उनकी रैंक्स नहीं थी। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपको इतने करने हैं, आपको ये देखना है कि आपको कितने आ रहे हैं, आपको करने हैं, बस आपको मैक्सिमम हिट करना है, जैसे सचिन करता था कि मैक्सिमम रन मारने हैं, तो आपको बस वही करना है। क्योंकि पता तो चलता पेपर के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर आसान था कि टफ था, उस टाइम तो पता नहीं चल पाता है। और सर मैं तो कहूंगी जिससे नहीं हुआ उसको टफ लगता है, जिससे हो गया उसको इजी लगता है। ये बात सही है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि शायद उसके बाद भी आपने गेट दिया, तो एक बार पता नहीं बताया था, याद आ रहा है आपने बताया किसी और ने कि पेपर टफ था जबकि, क्योंकि आपको आ रहा था, तो उसके बाद जब आप पेपर दे के आए तो मैंने पूछा पेपर कैसा था, तो आपने सर बहुत ईजी था, लास्ट ईयर जैसा था। जबकि कई बार ऐसा होता है कि शायद 2019 से जो 2020 का पेपर थोड़ा सा मतलब उसका लेवल अच्छा था, मतलब थोड़ा मॉडरेट था, तो लेकिन वही जो इन्होंने बोला कि अगर आपको आता है तो इजी लगेगा, टफ नहीं लगेगा, इसलिए मतलब जितना आता है बेस्ट करो आप, ठीक है ना। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें 3 घंटे में जो वन गो वाले क्वेश्चन है फटाफट करने हैं। सेकंड जो स्ट्रेटजी है कि फिर हमें जो थोड़ा कम समझ में आए तो उनको करना है, लास्ट में वो ले जाने जो सबसे मतलब जो लग रहा है कि ये तो अब होंगे कि नहीं होंगे, जो भी है उसको लास्ट में सबसे करना है। ऐसा नहीं करना है कि हमने सबसे पहले उनको अटेम्प्ट किया और अपनी रिसर्च कंप्लीट करी जो नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। तो रिसर्च करते करते 2 घंटे निकल गए। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? और कुछ क्वेश्चन सर आईआईटी ऐसे बनाती भी है कि वो आपका टाइम किल करने के लिए ही होते हैं, कि आप रिसर्च करो वहाँ, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है, अपने को सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, तो उसी डायरेक्शन से। एक स्टूडेंट मेरे से एक क्वेश्चन और पूछ रहा था, मतलब मेरे से बोल रहा था, या कई स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि जैसे कि कई बार जो लास्ट का 30 मिनट बचता है या 35 मिनट बचते हैं, तो उसमें बच्चों को पता लगता है कि अब तो मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं तो क्या करूं। तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम उसको थोड़ा सा क्या करना चाहिए? मतलब सर वो एक्चुअली काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं लाइक कांपने लगते हैं उस टाइम पे, वो होती है सिचुएशन। सर उस टाइम 2 मिनट का पॉज लेना चाहिए। मतलब ये थोड़ी फिलोसॉफिकल बात लगेगी बट हाँ इट वर्क्स। थोड़ा पानी पीजिए एंड देन
देखिए एक बार कि कितना आप कर चुके हो। ओके, तो क्योंकि वो उस टाइम तक काफी कुछ कर चुके काफी होंगे कुछ कर चुके होते हो, और व्हेन यू एनालाइज कि हाँ तो वो 4-5-6 क्वेश्चन ही होते हैं बिल्कुल। जो नहीं हुए होते हैं, और अगर आप उस टाइम इतनी सी चीज कर लोगे ना तो उन 6 में से 2 क्वेश्चन तो हो ही 3 जाएंगे। 4 क्वेश्चन है तो मतलब इधर का उधर रैंक कर देंगे पूरी आपकी। हाँ। सही बात है। और किसी को भी पूरा नहीं आता है, किसी को भी नहीं पता होता कि उसका AIR 1 आएगा या AIR 2 आएगा। जैसे अभी मेरी सोनाली से बात हो रही थी इस इंटरव्यू के पहले, थोड़ी देर पहले, तो सोनाली कह रही थी कि कुछ लोगों को इवन के इनके फ्रेंड सर्कल में, हो सकता है आपको भी ऐसा होता हो, कि जब ये सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होता है, शायद डबल का सेकंड शिफ्ट में ही है ना, या हाँ शायद डबल का शायद सेकंड शिफ्ट में है और EC का शायद फर्स्ट शिफ्ट में है ना, इफ आई एम राइट। यस, तो चलिए ठीक है, मतलब बहुत सारे और भी ब्रांचेस के हैं पेपर, तो जिनका भी सेकंड शिफ्ट में पेपर है, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, तो इनका ये कहना है कि सेकंड शिफ्ट में नींद आती है। तो ये खुद ही उसी का मतलब इनके पास ही क्वेश्चन था, तो ये खुद ही बताना चाह रहे हैं कि उसको कैसे हैंडल करना है, और ये बड़ी जेन्युइन सी बात है क्योंकि वो टाइम लंच का होता है। हाँ। खाना खाने में नींद आती है, तो इन्हीं का क्वेश्चन था कि ऐसे बहुत सारे बच्चों को होता है, तो बताएंगे उसका सोल्यूशन कि कैसे हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल हाँ। एक्चुअली मुझे भी ये दिक्कत होती है कि दिन के टाइम पे मुझे भी नींद आती है खाना खाने के बाद। सबको ही आती है वो तो। सबको आती है सर। बिल्कुल, और खाने का टाइम भी होता है वो। होता है, और अब जस्ट खा के 2-2:30 बजे का होता है, आप और 1 रात भर बजे वैसे भी सोते नहीं क्योंकि टेंशन रहती है। बिल्कुल, सही बात है। तो अब उस टाइम क्या होता है कि आप, अब ऑब्वियस सी बात है, आई गेस मोस्टली लोग तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही पेपर देने गए हुए होते बिल्कुल हैं। सही बात। तो जो लोग फ्रेंड्स के साथ गए हुए होते हैं वो तो कुछ नहीं, जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ पास की टपरी पे जाओ, चाय पियो, बातें करो, और जस्ट एनालाइज गुड थिंग्स कि अरे आज तो यार पेपर हो जाएगा, फिर उसके बाद तो फ्री होंगे, फिर कहीं घूमने जाएंगे। तो शांत नहीं रहना चाहिए। हाँ? और नहीं चाहिए, शांत नहीं रहना है सर, शांत बातें करती रहनी। लाइक मैं अपना दिन बताऊं तो हम फ्रेंड्स जो थे, हम 4-5 का एक ही सेंटर आया था सर, एंड हम लोग 1 घंटा सिर्फ बातें कर रहे थे। ओके ओके। सिर्फ बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे, और ताकि जितना मतलब एक्टिव रह पाओ। एक्टिव रह पाए। कुछ लोग क्या होता है कि एकदम डर जाते हैं, पेपर जिस दिन उस दिन तो बात ही नहीं करेंगे किसी से, सुबह से ही शांत रहेंगे। मतलब आपने अगर, चलिए आप तो लकी थे कि आपके फ्रेंड साथ में सेंटर आ गए, कई बार ऐसा नहीं होता, लोग कई बार लोग अकेले होते हैं, तो सर क्या करें, तो अपने पेरेंट्स, कई बार लोग साथ में जाते हैं या घर पे ही बात करो। ऐसा नहीं सुबह से पता चला आप बिल्कुल शांत बैठे हो तो आपका और भी चीजें, और मुझे ऐसा लगता है और आप परेशान हो जाएंगे। हाँ सर, तो बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। क्योंकि हमें वो शांत रहने का टाइम मिल जाता है। हम आधा घंटा 45 मिनट्स पहले एंटर करा दिया जाते हैं, वो इसीलिए कराया जाते हैं ताकि आप अपनी सीट पे जाके और शांत हो सको और अपनी पूरी एनर्जी को गैदर कर सको। तो ये इस तरह से मतलब 2:30 बजे वाली कहानी भी हैंडल करी जा सकती है। अच्छा 9 बजे तो दिक्कत होती नहीं है, 9 बजे तो फ्रेश रहते हैं सारे लोग, है ना। तो ये कहानी हो गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मतलब बहुत ही फटाफट सारी चीज़ें बता दी। तो जो कंक्लूजन्स निकले ये कि एक तो पहली बात, जो लास्ट के 3-4 डेज हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत ही काम रहना है और शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही जाना है। यस सर। है ना। हो पाए तो आप टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि टेस्ट दे सकते हो आप, क्योंकि पूरा टाइम रहता है। तो टेस्ट 3 आवर्स का रहेगा, फुल लेंथ ही देंगे इस टाइम। तो एक 3 आवर्स आप स्लॉट लगा के दे सकते हो। लेकिन इनका ये भी कहना, मतलब एक नया पॉइंट इन्होंने ऐड किया कि इस बात को भी ध्यान रखना है कि उस ड्यूरेशन में टेस्ट खराब नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग भी अभी एक टेस्ट प्लान कर रहे हैं मेंटी क्विज पे, तो हम ट्राई ये कर रहे हैं कि जो टेस्ट अपना रहे वो थोड़ा सा एवरेज ही रहे, मतलब ऐसा नहीं रहे कि स्टूडेंट से ना हो। और सर ट्राई ये भी करना चाहिए कि उस टेस्ट को उसी टाइम में दो जिस शिफ्ट में आपका बिल्कुल पेपर बिल्कुल, हाँ ये भी बात नहीं तो बच्चों बोलता भी रहता हूँ, उन्होंने ऐड किया पॉइंट कि आप उसी ड्यूरेशन में दो जिस स्लॉट में आपका है। 9 से 12 है तो 9 से 12, या 2:30 से 5, 5:30 है तो उस ड्यूरेशन में ही दीजिएगा। ऐसा नहीं कि पता चला आप रात में 12 से 3 टेस्ट दे रहे हो। हाँ। तो 12 से 3 देने का क्या मतलब रहेगा। तो आपने आपको उसी साइकिल में सेट करो, है ना। तो ये कहानी आ गई। दूसरी बात, तो मेन मुद्दा ये निकला कि काम रखना है और बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है और बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि अगर आपने लास्ट 6-8 मंथ नहीं पढ़ाई करी है तो अब अगर आप पढ़ भी लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अब जरूरत नहीं है। तो दोनों स्थिति में ये है कि अब आपको पढ़ना नहीं है, टेस्ट दे सकते हो। एक ऑप्शन टेस्ट के लिए तो आपके पास है, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई तो बंद ही रखनी है मेरे हिसाब से, तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू जाना है। दूसरा पॉइंट ये आया कि ये तो हो गई 3-4 दिन पहले का, फिर एग्जाम के टाइम में क्या करना है, बहुत ही काम रहना है, एक्टिव रहना है, दोस्तों से बात करनी है, कहाँ घूमने जाना है जैसे आपने बोला, भले जाओ ना जाओ लेकिन बात तो कर ही सकते हो ना यार, सपने तो हाँ सपने तो बना ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कहाँ जाना है इस चीज को भी आप एक बार डिसाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ कि यहाँ जाएंगे घूमेंगे ये करेंगे। आप मेंटर से बात कर सकते हैं फैकल्टीज के कि सर आपसे तो पार्टी लेनी है, मेरी रैंक आ रही है, क्योंकि ये लोग करते थे, है ना। तो उसके बाद ये कहानी हो गई, तो इससे आपका दिमाग थोड़ा सा अलग हटेगा उस चीज से, तो प्रेशर
कम हो जाएगा, काम हो जाएंगे आप, है ना। फिर एग्ज़ाम के टाइम आपको जाना है 9 साढ़े 2:30 बजे, जो भी आपका एग्जाम है दे के आओ, और उस टाइम आपको क्या करना है, जो वो आपने बताया कि पहले उस आसान क्वेश्चंस को करो ताकि 40-45 मार्क्स या 50 मार्क्स आपके 1 शॉट में आए। सेकंड शॉट में आपको फिर और एक थर्ड शॉट लगानी लास्ट के 30 मिनट्स में। तो इस तरह से आपका एक गुड स्कोर आ जाएगा। वो पेपर टू पेपर मार्क्स वेरी करते रहते हैं, इसलिए मैं मार्क्स पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ इतने मार्क्स पे इतनी रैंक आ जाएगी, क्योंकि 90 भी कई बार अंडर रेटेड आती है और कई बार 70 पे भी अंडर रेटेड आ जाती है। तो मार्क्स का तो मैं अभी इसमें कमेंट नहीं करेंगे। तो आपको देखना है पेपर कि जो 1 गो में आ रहा है, तो आपसे बनने तो आपके कॉम्पिटिटर से भी बनने होंगे, तो अभी कॉम्पिटिशन बराबर चल रहे हो, ठीक है। ये आ गया, सेकंड शिफ्ट का भी समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करूंगा और मैं सेशन को ऑफ करूंगा, क्योंकि मेन अपना जो सेशन था कि हाउ टू हैंडल द प्रेशर, मुझे लग रहा है शायद जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको शायद क्लियरिटी आ गई होगी कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है ना। और जो लास्ट क्वेश्चन ये है कि चलिए ठीक है, हमने एग्ज़ाम दे दिया, हमारा एग्ज़ाम भी अच्छा हो गया, बिल्कुल हो गया होगा, अच्छी तैयारी करी तो होएगा ही। तो जैसे एग्जाम हो जाता है फिर तो आपने घूमने का प्लान बना ही लिया है, तो आप घूम आइएगा, क्योंकि अचानक से कुछ होता तो है नहीं। तो उसके बाद तो फिर कोई शायद एग्जाम भी नहीं रहते हैं, या रहते भी हैं तो एक आध रहेंगे, तो उनको आप दे ही लेंगे। आपकी रैंक भी आने वाली है, क्योंकि पता ही चल जाता है 1-2 दिन में आपको कीज वगैरह कोचिंग से भी रिलीज हो जाते हैं, डिफरेंट कोचिंग देती रहती है, IIT की भी की आई जाती है 15 दिन बाद। तो जब आपको लगा कि आपकी रैंक आने वाली है, क्योंकि पता लग गया होगा आपको कि हाँ सर, एक हफ्ते में आने वाली है आपको, है ना। तो उसके बाद क्या माइंडसेट था, मतलब किस तरह से आपने इंटरव्यू या फिर PSUs या उसका कैसे क्या किया, अगर बताइए। सर मैं कहूँगी सबसे पहले तो एंजॉय करो, बिल्कुल। आधा घंटा मतलब आधा जो घंटा प्लानिंग सेट करी थी पहले, उसको प्लानिंग पहले सेट आप करी थी, execute अपने करो। दोस्तों से मिलो बिल्कुल। और थोड़े दिनों के लिए तो चिल करो, ओके। क्योंकि यू नो कि वो फिर से एक मतलब पूरी वो साइकिल आने वाली है। बिल्कुल। तो थोड़े दिन तो एंजॉय करो, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि देख के बाकी लोगों को एंजॉय किया अपना 1 महीना कुछ, और फिर जैसे ही आपको पता चले कि आप इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो फिर अब आप क्या करो, अपने मेंटोर से बात करो, इंटरव्यू गाइडेंस लो। और एक चीज़ सर कि जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू की तैयारी करें, क्योंकि कंपनी टू कंपनी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस डिफर करता है। और आई गेस इसके लिए बेस्ट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कहीं पे, तो कोरा इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चंस क्या, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है सर इन सब में, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिलेक्टेड उसमें डाल देते हैं। हाँ, तो ठीक बात है। तो और सेकंड सर जो IITs के लिए, जैसे आपने कई सारी IITs में आपका सिलेक्शन हुआ, वो बात है कि आपने ज्वाइन नहीं करी, अलग बात है। तो IITs का क्या रहा, मतलब वहाँ इंटरव्यू में कैसे क्या किया आपने, आपको वहाँ प्रेशर फील हुआ या फिर नहीं? सर होता है, वो टेक्निकल होता है, क्योंकि पूरी तरह ड्रीम से होता है IIT जाना। हाँ। जैसे मान लीजिएगा, जहाँ तक मुझे पता आपका तो ड्रीम नहीं था, क्योंकि आपका ड्रीम तो PSUs था। वो तो आपको 2-3 PSUs भी मिले, लेकिन कुछ का ड्रीम होता है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा प्रेशर में होंगे फिर तो, क्योंकि जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए तो आदमी डर लगती है। एग्जैक्टली। तो उसको कैसे हैंडल किया फिर आपने? सर वो वहाँ पे क्या होता है, मोर द लेस टेक्निकल पार्ट ज़्यादा होता है। PSU में टेक्निकल होता है, बट दे मोर फोकस ऑन लाइक द पर्सन दे आर गोइंग टू हैव फॉर देयर कंपनी। तो समटाइम्स आपका बैकग्राउंड सपोर्ट कर जाता है। पर IITs में क्या होता है, आपसे टेक्निकल पार्ट बहुत पूछा जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि प्रिपेयर तो पहले करके जाना ही है। तो कोरा तो एक ऑप्शन है ही, बट आप पुराने रैंकर से बात कर सकते हो। और सर सबसे अच्छी बात ये है कि पता नहीं हमारी गेट कम्युनिटी इतनी अच्छी है पूरी ही, कि अगर आप किसी 2013-14 के बैच को, जो IIT से में भी अब एल्यूमिनाई हो चुका है MTech से गेट में, आप उनसे बात करोगे ना, तो आपको ऐसे बताएंगे जैसे उन्होंने कल ही इंटरव्यू दिया। हाँ, नहीं सपोर्टिव तो रहते हैं, क्योंकि सही बात है। तो ये बात इन्होंने बड़ी अच्छी बताई कि अगर आपको कोई कांटेक्ट मिलता है, कहीं से मिलता है, तो अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। हिचकिचाना नहीं है, बिकॉज मैं खुद मतलब बताऊं तो आप 11 बजे भी फ़ोन करोगे ना सर, तो दे आर विलिंग टू हेल्प, कि ठीक है तुम्हारा कहीं होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। नहीं, सही बात है। तो ये कहानी है। तो इस तरह से आपको, मतलब मेन तो आज का सेशन यही था कि प्रेशर को कैसे मैनेज करना है। तो 3-4 दिन की कहानी को कैसे आपको सेट करना है वो मैंने बता दिया, सोनाली ने बता दिया पूरी कहानी, और दूसरी से एग्ज़ाम कैसे देना है। तो 2 बातें एकदम क्लियर हो गई। कभी इनको टाइम लगा, क्योंकि ये भी वर्किंग है ना। तो अब अगर ये फ्री रही तो एक बार आपके एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद अगर लगा तो एक सेशन और कर लेंगे कि इंटरव्यू के लिए क्या रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसके लिए एक और वीडियो बना लेंगे, है ना। तो अभी तो आप इस वीडियो को देखें और पूरा वीडियो देखें अच्छे से, और समझने की कोशिश करें कि क्या बोला गया, और उसको फॉलो भी करें, क्योंकि जो भी है सारी चीज़ें ऑथेंटिकेटेड है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस बंदे से मैंने बात कराई, सोनाली से, तो आपने इस चीज़ ऑब्जर्व करी है कि कहीं ना कहीं इन्होंने इतने एग्ज़ाम्स, IITs, PSUs सब कुछ निकाला हुआ है। तो इन्होंने हर तरीके का प्रेशर, इवन RSC JEE भी आपने किया है। तो मतलब सोचो कि JEE से लेके AE और बीच में गेट, सारा कुछ, गेट में रैंक,
तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो कुछ बताया है बहुत ही ऑथेंटिकेटेड है, और इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रूर आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। सो फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। 6 तारीख को इसी का है, 5 को इलेक्ट्रिकल का है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द बेस्ट गाइस, सोनाली। थैंक यू ठीक है। सर। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.